देखें, अब तो सियासत खुलकर दुश्मनी पर आ चुकी है। ये सियासत नहीं हो रही, अब दुश्मनी हो रही है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये जो आग लग रही है पूरे मुल्क में आपकी सियासत और आप लोगों की आपस की दुश्मनी की वजह से, इसमें मुझे ये पता है कि बहुत सारा डायलॉग हुआ, बहुत सारी पिछले दौर में भी, यानी कि पिछली एक इदारे के दौर में भी और अब के दौर में भी, जिसमें सदर मुमलकत परवेज खटक आपके सीनियर रहनुमा शामिल होते रहे और वहां पर ऑलमोस्ट डेडलॉक खत्म होता रहा। लेकिन जब वापस गए तो हमें नहीं मानता। अब यहां से आगे का रास्ता क्या होगा? देखिए जैस्मिन, अंग्रेजी में एक कहावत है कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जो चीज़ आपको मारती नहीं है वो आपको ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ताकतवर बनाती है। और खान साहब पे इन्होंने इतने वार किए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी इमरान खान को और पीटीआई को इतना मजबूत कर दिया कि इंशाअल्लाह दोबारा जब मौका मिलेगा तो वाकई पाकिस्तान की सिमत जो है वो ठीक कर सकेंगे। आगे का रास्ता एक था, एक है, एक रहेगा, वो है इंतखाब। क्योंकि दो तरीके की हुकूमतें हो सकती हैं जो कि इस मुल्क को ठीक करें। एक अवाम की मुंतखब हुकूमत जो कि आइन की बुनियाद है और जिसके अलावा आइन कोई और रास्ता नहीं देता, और दो एक इललेजिटिमेट हुकूमत। वो हमारे पास माजी में मार्शल लॉ के थ्रू रही है, फ़िलहाल एक ऐसी हुकूमत जो कि आइन को खुद ही तोड़ रही है। और एक हम कम से कम दो सूबों में ऑलमोस्ट सिविलियन ऑथोरिटेरियन रूल के एक अजीब से माहौल में है जहाँ पे आइन को मुअत्तल कर दिया गया है और यहाँ पे जो इंतखाब होने हैं उनको आउट ऑफ द ब्लू अप्रैल से अक्टूबर को जो है वो चेंज कर दिया गया है। मुझे समझ नहीं आती, जैसे आपने कहा कि क्यों ये इस हद तक आ गुजरे। जब ठीक है पुराने प्लेबुक में एक होता था, आप एक दो वर्कर्स को पकड़ते थे, थोड़ी सी दहशत करते थे, उससे लोग जो है वो डर जाते थे। अब तो साबित हो गया पिछले 2-3 महीनों से ये सिलसिला चल रहा है कि लोगों ने नहीं डरना, इसलिए क्योंकि एक नया जमाना है, एक नई नस्ल है। आप लोगों को डिसअपियर कराते हैं। अभी लेटेस्ट जो हसन न्याजी का केस है, अजहर माशवानी का केस है, आपके जो बोल के प्रोड्यूसर थे वो सारे केसेस थे। लोग बाहर निकलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ जो रात के अंधेरे में उठाए गए, बिल्कुल लोग बाहर निकलते हैं वो और भी डट जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इनमें से, और मेरा गिला खास तौर पे पीपल्स पार्टी से है, ANP से, वो जमातें जिनमें कुछ जमहूरियत की DNA होती थी, कि वो खामोश तमाशाई बन के अपनी पार्टीज की बुनियाद जो है वो हिला रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारहा कह चुकी है, तैमूर मेरे शोज में भी कह चुकी है, बारहा कह चुकी है, और आई थिंक मैंने बिलावल भुट्टो सरदारी साहब का अभी ट्विटर पे और पैगाम सुना, और वो एक ओपनिंग करने गए थे यहाँ, वहां भी मैंने उन्होंने कहा हम तो इलेक्शंस के लिए तैयार है, हर वक्त तैयार है। ये फैसला प्योरली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है। दे आर द वंस हु आर गोइंग टू डिसाइड कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। अब आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो ये कहते हैं कि अदालत इज ओवरस्टेपिंग इनटू पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट का काम है पार्लियामेंट जाने और पार्लियामेंट करे। अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्या डिसीजन होने वाली है, लेकिन अक्टूबर से भी इलेक्शंस मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर में भी हो पाएंगे, जिस किस्म के हालात बन चुके हैं। देखिए, अगर अदालत ने 9 अप्रैल को नहीं ओवरस्टेप किया था तो आज कैसे ओवरस्टेप कर रही है? आप मुझे बताएं कि अगर हम ये प्रेसिडेंट छोड़ दें कि एक सिटिंग हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन को कहे, बकौल इलेक्शन कमीशन, अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात मान लें कि हमने पैसा नहीं देना, हमने सिक्योरिटी नहीं देनी, हमने एक सेंसस करना है, उससे पहले इंतखाब ना करें, तो आप इसका मतलब समझ जाती हैं। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में जो भी हुकूमत होगी पावर में, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के इलेक्शन को डिले कर देगी, हमेशा के लिए हुकूमत कर सकती है। अनअकाउंटेबल डेमोक्रेसी में हम चले जाएंगे, तो हो नहीं सकता। अदालत पे फिलहाल पाकिस्तान की जमहूरियत की सारी उम्मीदें, और मुझे यकीन है कि अदालत पीछे जो है, अदालत डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एक बात जैस्मिन, फिर मैं फिनिश करता हूं,
ये बिल्कुल सियासत PMLN की है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे PDM और उनके सारे एलाइज की है। ना बिलावल एक ट्वीट करके इससे पीछे हट सकते, ना ANP वाले हट सकते, ना मौलाना फजल रहमान हट नहीं सकते। लेकिन इलेक्शन में अगर किसी को डेंट पड़ेगा तो वो सिर्फ PMLN को पड़ेगा, क्योंकि वो पंजाब की एक बहुत बड़ी जमात रह चुके हैं और अब वो बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि वो आई डोंट नो इसके बाद उनका क्या फ्यूचर होगा। तैमूर, आई एम गोइंग टू गो टू उसामा एंड देन आई कम बैक टू यू। मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहती हूं कि ऐसा नहीं है कि आइन के साथ खिलवाड़ पहली दफा हो रहा है, यही कुछ इससे थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम तहरीके इंसाफ भी कर चुकी है। याद होगा आपको वो रात जब आपने असेंबलीज तोड़ दी, जबकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव हो चुका था, फिर उसके बाद रात को 11 बजे अदालत खुली, फिर स्पीकर कैसे क्या कुछ होता रहा। सो लेट्स नॉट गो देयर। आज आप आइन की बालादस्ती की बात करें, लेकिन दोनों पलड़ों ने यह काम किया जरूर है। तैमूर, आपकी पार्टी ने भी किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।